हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी वर्णमाला चैप्टर से लिया गया है। फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सभी ऑथेंटिक जितनी भी बुक्स हैं उन सभी से कलेक्ट करके लिया गया है, और जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था उनको भी लिया गया है, और जो नए आने की संभावना है उनको भी इसमें लिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, आपको बताना है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, दो। ये दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विच्छेद उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है। स्वरों का उच्चारण किस तरीके से होता है। अ- अनुनासिक की सहायता से, या बिना किसी की सहायता से, या व्यंजनों की सहायता से होता है, या अनुस्वार की सहायता से होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, बिना किसी की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा क्या, बिना किसी की सहायता से। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका जो द्वैत होता है ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें कौन सा शब्द जो है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, साघोष जो है ये इसका वर्गीकरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में, फ्रेंड्स माफ कीजिएगा यहाँ पे स्वर होना चाहिए था, यहाँ पे जो स्वर्ण हो गया है, क्या होना चाहिए यह, स्वरों। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व से ज़्यादा दोगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, गुरु स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वतंत्र तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, बताना है आपको क्या इसमें, इसको ढंग से समझना है। जिस व्यंजन की ध्वनि के उच्चारण में, जिस जिस व्यंजन की ध्वनि के उच्चारण इस समय में स्वतंत्र तंत्री में कंपन होता है उस स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, काकल्य इसको कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, काकल्य। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है। जो छ है, छ जो है ये किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। तो एक का और शा, ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो ये जो है औ जो है ये संयुक्त स्वर है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, औ। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राणी ध्वनि है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से स्पर्श ध्वनि, कंठ ध्वनि या आघोष और महाप्राणी ध्वनि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, खा। खा जो है
इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंठ तालव्य कौन सा है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा कंठ तालव्य वर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सभी महापुराण वर्णों वाला वर्ग क्या है। सभी महापुराण वर्णों वाला वर्ग क्या है। सभी महापुराण वर्णों वाला वर्ग क्या है। सभी महापुराण, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है महापुराण टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, महाप्राण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, ये इस जगह पे। ठीक है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, खा, छा और ठा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जब एक ध्वनि का द्वैत्व हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, या वह तब वह क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मक ध्वनियाँ। क्या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनि वो कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वाह। वाह जो है ये दंतोष्ठ ध्वनि है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं 21 वर्ग में आते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है, जो सभी स्पर्श व्यंजन हैं 21 वर्ग में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ये ऑप्शन नंबर ए, का, चा, पा और दा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, अर्ध विपरीत स्वर है। फ्रेंड्स आपको बताना है अर्ध विपरीत स्वर इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अर्ध विपरीत स्वर कौन सा होता है, ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्या, ए। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, अगला क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो हैं, वो क्या हैं, वृत्ताकार स्वर हैं, या निर्नुनासिक स्वर है, या समृद्ध स्वर है, या अनुनासिक स्वर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो ये कितने हैं, टोटल मिला के 8 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्या, 8। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है, रा विवरण है, रा विवरण है। इसमें आपको बताना है रा जो है किसका विवरण है। इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वत्सर्य, लुंठित, साघोष, अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा काकल्य वर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, हा। हा जो है ये काकल्य वर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, अगला क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान क्या है। जो या वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है या का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा क्या, तालु। तालु जो है या का उच्चारण स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन है जो महाप्राण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, शा, शा, सा, हा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये जो है ये जितने भी व्यंजन हैं ये महाप्राण हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्पर्श दंत आघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है। स्पर्श दंत और आघोष
और महाप्राण वर्ण कौन से हैं। इसका फ्रेंड्स आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, था जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहा जाता है। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, निर्नुनासिक। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्नुनासिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से आपको बताना है फ्रेंड्स कि तालव्य व्यंजन कौन से कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चा छा जा झा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है किसके उच्चारण में कंठ और नासिका के स्थान से मदद ली जाती है। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, वंगा। वंगा जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है किसके उच्चारण में वात्स्यार्य की सहायता ली जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है इन सभी वर्णों में किसकी वात्स्यार्य की सहायता ली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा सा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। ता और दा के उच्चारण स्थल के आधार पर उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दंत्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दंत्य। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ला। ला जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमने टोटल अटेम्प्ट किए कितने 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर और जो नए आने की संभावना थी मैंने उनको लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।